तो ये मतलब इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेशियो मर्ज, एडवांटेज ऑफ रेशियो मर्ज है ये। अगर आप इसको देखो तो ये बोलता है कि एक्स और वाई और जेड का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5, 3.5 और 4 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो हो गया वो आपका 5, 7 और 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नो ना। सर। अब बोलते हैं कि 1 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख रुपए का हुआ है, जिसका एक पार्ट वाई और जेड में 2:3 में बटा है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5:7:8 में, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब यहां पे क्या बोलता है कि द अमाउंट दैट जेड रिसीव्ड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एक्स। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे एक्स को तो 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो जेड को आइडियली कितना मिलना चाहिए उस हिसाब से? 20। 20। अब अगर एक्स को 5 मिला है तो एक्स को 8 भी मिला होगा, क्योंकि उसी अमाउंट का 8 भी मिला होगा। तो जेड को 8 मिला है कि नहीं? ये फाइव यस सर। सेवन एट के रेशियो में तो मिला ही है ना इन लोगों को, जो सेकंड वाला अमाउंट था। यानी देखो, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 का डिवीजन है। तो पार्ट 2 का 8 तो मिला ही है ना जेड को। यस सर। अनु अनु बताओ ना। हाँ हाँ। अनु, पार्ट 1 का 2:3 में बटा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम्म। पार्ट 2 जो है वो 5:7:8 में बटा है। तो 8 तो इसको मिल ही रहा है ना जेड को। तो एक्स्ट्रा क्या चाहिए जेड को? 20 पहुंचने के लिए 12 चाहिए ना। तो वो 12 उसको दूसरे रेशियो में मिला होगा। ये यहाँ वाले से मिल रहा है, पार्ट 1 से। हम्म। तो अगर जेड को 12 मिल रहा है तो उस हिसाब से वाई को 8 मिलना चाहिए, हाँ। क्योंकि 2:3 में ये बंटना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, हमें एक्स को मिल रहा है 5, वाई को मिल रहा है 15 और जेड को मिल रहा है 20। ठीक है। यस सर। तो ये जो है 1:3:4 के रेशियो में है। वाई का कंट्रीब्यूशन पूछा है आउट ऑफ 2 लाख। तो 3/8 इंटू 2 लैक्स आपका 75,000 हो जाएगा। ठीक है। हम्म। यस सर।